अगर इफ़ आई ड्रॉ यू बैक इन टाइम व्हेन यू हैव स्टार्टेड ऑफ, जैसी जैसी कोई हाँ, और अब तक की जर्नी, इसको अगर आप कुछ शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? आई थिंक जादू से कम नहीं है। प्रियंका से बात होती है? अभी लास्ट टाइम कब बात हुई थी आप? बात तो नहीं होती, और किसी से बात हो या ना हो, जब आप दिल से किसी को अच्छा विश करते हैं तो उन तक वो दुआएं ज़रूर पहुंचती हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ, मुझे बहुत सालों अप्रोच किया गया है, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट मेड फॉर मी। मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करता है। आई एम नॉट वेरी गिवन टू शोज़ लाइक दैट। हाय, मैं हूँ माननी डे और आप देख रहे हैं बज़ूका टीवी। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूँ शिवम और आज हमारे साथ है मानिनी दे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हो आप? बेहतरीन। क्या चल रहा है इस समय लाइफ में? सबसे अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में ये बीते दिनों, जो एक वीक गया है, एक 10 दिन गए हैं, क्या हो रहा है लाइफ में? आई थिंक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ नई चीज़ें आ रही हैं ज़िंदगी में व्हेन इट कम्स टू वर्क। नई किताबें पढ़ रही हूँ, फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी, और नए तरह का म्यूज़िक सुन रही हूँ। सो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ें हो रही हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट प्रवाह, जी, मैंने पूरा नहीं देखा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जहाँ तक मैं यहाँ पर देख रहा था और थोड़ा बहुत मैंने देखा है, मैं घर जाकर पूरा देखूँगा क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ देखने के लिए। ये कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? क्योंकि शॉर्ट फिल्म, ये एक्चुअली जनरली बड़ी फिल्मों में 2-2.5 घंटे की फिल्में होती है तो वो बहुत टाइम मिलता है हमें एक्सप्रेस करने का अपने कैरेक्टर को, लेकिन 34-33 मिनट्स ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, पलक झपकते निकल जाती रहेगी। तो ये कितना टाइम लगा आपको इस कैरेक्टर में जाने के लिए और कैसा एक्सपीरियंस रहा टोटल? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कॉन्सेप्चुअली मुझे ये बहुत पसंद आया। कॉन्सेप्ट प्रवाह का मतलब फ़्लो होता है, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी इस बात का टेस्टमेंट है, या इस बात का एक साक्षी है मेरी ज़िंदगी कि मैं हमेशा फ़्लो के साथ ही चली हूँ। तो वो पहली बात तो वो। फिर सोलमेट्स के बारे में ये बात थी जिसके बारे में मैं बहुत पढ़ती हूँ और बहुत फैसिनेटेड हूँ। और जैसा आपने कहा कि कितना शॉर्ट फॉर्मेट जो होता है उसमें उतना समय नहीं लगता शूट करने में। एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब कहानी क्लैरिटी में समझ में आ जाती है, यानी कि कहानी का मुद्दा जब आप समझ लेते हैं, अपने किरदार का हाँ, किरदार का जो बेसिक फाउंडेशन है वो समझ लेते हैं, तो उस किरदार में आने में वक्त नहीं लगता। और मैं तो इतने सालों से ये कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार कनेक्ट कर जाऊँ उस किरदार से तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आपने कहा कि आप इतने सालों से कर रही हैं और हम सभी आपको जानते भी हैं इतने सालों से। स्क्रीन पर पर्सनली भले ना जानते हो, लेकिन स्क्रीन पर आपको हमेशा देखा है, चाहे वो क्रिश में हो चाहे वो अभी उडारिया में हो, है ना? बड़े बड़े स्टार से लेकर आपने हर लोगों के साथ काम किया है। अगर इफ़ आई ड्रॉ यू बैक इन टाइम व्हेन यू हैव स्टार्टेड ऑफ, जैसी जैसी कोई हाँ, और अब तक की जर्नी, इसको अगर आप कुछ शब्दों में डिफ़ाइन करना चाहें तो वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आई थिंक जादू से कम नहीं है। क्योंकि मैंने ये सब कुछ प्लान नहीं, मैं कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। मेरी मदर ब्यूरोक्रेट थी, और बेसिकली मैं आई थिंक आई वाज सपोज टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज। तो ये जो हुआ है ये कुछ ऊपर वाले का करिश्मा रहा है। तो ये जर्नी जादू से तो कम नहीं है, और इसमें इतनी जादुई चीज़ें हुई हैं कि मैं खुद बहुत अचंभित हूँ इन चीज़ों को देखकर कि लाइक वाओ, व्हाट जस्ट हैपेंड डूड। तो ये एक ऑनगोइंग जादू का सिलसिला है भाई, करिश्मा है ये। अभी आपने वाओ बोला ना, तो मुझे सडनली एक नॉस्टैल्जिया आया, वो क्रिश वाला मिस करती हैं वो पल, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म हो गई वो। इंडिया का पहला सुपर हीरो हमें मिल गया, क्रिश, ऋतिक रोशन के रूप में। क्या याद करती हैं उस पल को? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं किसी और से कह रही थी कल, कि जब सिंगापुर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राकेश सर ने कहा कि I'd like to invite my second lead onto the stage, और मैं ऐसे देख रही थी पीछे मुड़ के कि होगा कोई, कहते माननी प्लीज़ कम ऑन स्टेज, एंड आई वाज लाइक ओके सर, आई डिडंट नो दैट। हाँ जी। और दूसरी बात, आई थिंक आज तक लोगों का प्यार है, वो जस्सी हो या फिर क्रिश हो या स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो या कुछ भी हो, इतना प्यार मिला है मुझे हर किरदार के लिए कि उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। ऋतिक साहब से बात होती है जब ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, उसके बाद माहौल क्या हुआ था? क्योंकि प्रियंका मैम थी,
अभी वो बहुत बड़ी स्टार हैं, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक पूरे हर जगह उनका डंका बजता है। ऋतिक साहब तो ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी गुड स्टार। अब जब बात करते हो आप लोग, पहले भी जब क्रिश जब ही सुपर हिट हुई, जब उसकी सक्सेस पार्टी हुई होगी, ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो हम बहुत छोटे थे, क्या बातें हुई थी जब इतनी बड़ी हिट हो गई फिल्म? एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं था ये, मतलब हम जब भी कुछ काम करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं। तो उस वक्त भी दे वर सो नाइस, सो कोऑपरेटिव, सो वंडरफुल एंड वार्म। और अभी भी अगर कभी मुलाकात हो जाए तो बहुत प्यार से हम लोग एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे हर प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे को स्टार्स मिले हैं। प्रियंका से बात होती है? अभी लास्ट टाइम कब बात हुई थी आप? बात तो नहीं होती है, लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि देखिए क्या है, हम लोग एक अलग अलग टाइम जोन में हैं। मैं हमेशा उन्हें अच्छा ही विश करती हूँ, और किसी से बात हो या ना हो, जब आप दिल से किसी को अच्छा विश करते हैं तो उन तक वो दुआएं ज़रूर पहुँचती हैं। लेकिन उड़ारियाँ भी अभी रिसेंटली जो आपने किया, दालचीनी, दालचीनी उड़ारियाँ, बहुत दोनों बहुत ही अच्छे शोज़ हैं। मेरे घर पे लोग देखते हैं, उड़ारियाँ ज़्यादा देखते हैं, दालचीनी भी देखते हैं, मम्मी देखती है। उसमें कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि बड़ा पर्दा और छोटा पर्दा एक्टिंग वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता होगा। आई एम श्योर एज एन एक्टर आपको एक्टिंग ही करनी है। जब आप एक अच्छा कलाकार, चाहे वो छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो, चाहे 3 कैम सेटअप हो या सिंगल फ्रेम हो, वो सारे कैच कर जाते हैं। तो क्या डिफ़िकल्टीज और क्या सिमिलैरिटीज़ आप देखते हैं? देखिए, मैंने 20 साल टेलीविज़न किया है। 2.5 इयर्स का ब्रेक लिया था मैंने टेलीविज़न से, क्योंकि मैं वेब और फिल्म में बिज़ी थी उस वक्त। लेकिन चैलेंजेस तो देखिए हर मतलब मीडियम में होंगे। टेलीविज़न आपसे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मेहनत मांगता है, because it's 12 hours of uninterrupted work. Because if you are leading the show, दालचीनी के केस में I was leading the show with Myra, तो हर दूसरे सीन में हम होते थे, तो मेहनत बहुत की है, लेकिन मेहनत से हमें कभी डर लगा नहीं। एंड आई लव माई वर्क। तो चैलेंजेस यही होते हैं कि यू हैव टू बी फिजिकली फिट, अलर्ट, बिकॉज टेलीविजन इज ऑल अबाउट लाइन्स ऑल्सो, यू नो, एंड इट्स वेरी हेक्टिक। सो आई थिंक आई एन्जॉयड दैट पेस। मुझे बड़ा मज़ा आया उस पेस में। हाँ, मुझे मज़ा आता है। आई एम क्वाइट गुड एट रिमेंबरिंग माई लाइन्स। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया। हाँ, बट डेफिनेटली हम लोग बहुत ठंड में काम कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। आउटडोर सीक्वेंसेस में प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को, लेकिन आई थिंक हम लोग अपने काम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि ऑनेस्टली वो सेकेंडरी हो जाती हैं ये चीज़ें। प्यार करो, कोई भी चीज़ आसान हो जाती है ना? इफ़ यू टॉक अबाउट उड़ारियाँ, रोहित, अंकित, प्रियंका, ईशा, समर्थ, अभिषेक, सारे बिग बॉस का पार्ट बने, है ना? आपने देखा, मतलब उनका जो सीज़न हुआ आपने देखा? एक भी सीज़न फॉलो किया अच्छे से? क्योंकि काफ़ी बड़े स्टार्स बन चुके हैं। जी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ। मुझे बहुत सालों अप्रोच किया गया है, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट मेड फॉर मी। मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करता है। आई एम नॉट वेरी गिवन टू शोज़ लाइक दैट। यस, ये सब बहुत बड़े स्टार्स बन गए हैं, और मेरा ये मानना है कि ये फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर भी आ जाती है, you know, to kind of continue that good work after that. तो yes, I definitely agree कि ये सब के सब बहुत नामचीन हो गए उसके बाद। अच्छा, जब इतना नाम बना, ऑफ कोर्स सब जानते होंगे कि यार भाई बिग बॉस में जाके इतना नाम बन गया, कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्हें मैसेज करके, फ़ोन करके? आई थिंक वो लड़का, व्हाट्स हिज नेम, जिसका भी म्यूज़िक वीडियो निकला है, अभिषेक, ही हैड कम ऑन आवर सेट, तो उससे मेरी मुलाकात हुई। सो आई विश्ड हिम ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि जब इंसान को स्पॉटलाइट मिलती है तो उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली उसे हैंडल करना चाहिए, बिकॉज बहुत से लोग आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत से लोग जलते भी हैं। वो तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है ना। जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग टू अस। लास्टली, एनी मैसेज टू द फैंस, और उन्हें ये भी बता दीजिए कि कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपका? सबसे आई थिंक टू राउंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि ज़िंदगी की प्रवाह को कभी मत रुकने दीजिएगा, और उसमें अड़ंगे मत डालिए। जो डिवाइन प्लान और जो डिवाइन प्रवाह है उसके साथ फ्लो कीजिए। और प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे लाइंड अप है ऊपर वाले की दया से, और मैं हमेशा यही मानती हूँ कि इतने सालों से आपको एंटरटेन कर रही हूँ, एंड आई थिंक अपनी आखिरी सांस तक आपको एंटरटेन करूँगी। तो इतना ही प्यार दीजिए जितना आप देते आए हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for talking to us. Lovely talking to you. Lovely talking to you. Take care.